सीखने जा रहे हैं कि मंत्रों का चुनाव कैसे करें। पर कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके लिए ये नियम लागू नहीं होता, अर्थात उन्हें करते समय आपको किसी भी तरह की प्रक्रिया यानी कि चुनाव करने की प्रक्रिया में एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे सीधे आप जाप करना आरंभ कर सकते हो। वो कौन कौन से मंत्र हैं? सर्वप्रथम 10 महाविद्याओं के मंत्र, समस्त वैदिक मंत्र, और उसमें भी खास करके नवग्रह वैदिक मंत्र, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, ये सभी मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनके लिए जो मैं आपको प्रक्रिया सिखा रहा हूं उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र हमारे मित्र और शत्रु दोनों ही प्रकार का रोल अदा करते हैं। तो कौन सा मंत्र हमारे लिए मित्र होगा और कौन सा मंत्र हमारे लिए शत्रु हो सकता है, उसका सिलेक्शन करते हैं। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे मंत्र ऐसे निकाल दिए हैं शास्त्र में जिन्हें इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है कुलाकुल चक्र। कुलाकुल चक्र का तात्पर्य है कि मंत्र, जो देवता का जो हम मंत्र करने जा रहे हैं, और साधक, ये क्या एक ही कुल के हैं? कुल का मतलब परिवार से है कि क्या एक ही फैमिली के हैं। अगर वो एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो मंत्र हमें नुकसान नहीं देगा। तो सबसे पहले तो आप इसका फोटो ले लीजिए। इसमें दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले जो मंत्र जाप करने जा रहा है, जिसे हम साधक कह सकते हैं, साधक मीन्स जो साधना करने वाले को साधक कहते हैं, उसकी अपनी राशि क्या है। अब यहाँ पर आपने कौन सी राशि लेनी है? वो जो आपकी नाम राशि है, जिसे प्रसिद्ध नाम की राशि है। जैसे सुनील, तो सुनील मेरा प्रसिद्ध नाम है, पर मेरी जन्म पत्रिका में मेष राशि है। तो मेष राशि में जो अक्षर आएगा वो अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रसिद्ध नाम को देखना है। और जिस देवी देवता की मैं पूजा करने जा रहा हूं, जिस देवता का मंत्र लेने जा रहा हूं, उस देवता की नाम राशि क्या है। जैसे आप देखें, यहां पर अक्षरों को 5 तत्वों में विभाजित किया गया है। 5 तत्व वही हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। वायु तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। और हर तत्व के नीचे शब्द लिखे गए। जैसे वायु के नीचे
ए, आ, ए, कै, चे, टे, ते, पे, य और श। इसी प्रकार से हर तत्व के नीचे दिया हुआ है। मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मेरा नाम सुनील है, प्रसिद्ध नाम सुनील है, तो मुझे देखना है मेरा नाम अक्षर स से आरंभ होता है, तो आप देखेंगे स जो अक्षर है वो जल तत्व के नीचे, सबसे नीचे के दिया हुआ है। स से सुनील सबसे नीचे जल तत्व की कैटेगरी में। अगर जिस देवता की मैं पूजा करने जा रहा हूं, अगर वो भी सेम तत्व का है, तो हम मानेंगे कि वो हमारे ही परिवार का देवता है। और अगर हम उस देवता की पूजा करेंगे तो हम बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करेंगे, या उस देवता का विशेष आशीर्वाद हम पर रहेगा। मान लीजिए कि मुझे भगवान गणपति जी की साधना करनी है, भगवान गणेश जी का मंत्र लेना है। तो भगवान गणेश, तो गणेश जी की जो राशि है, अब यहां पर देखें कि जो गै नाम है वो किस तत्व के अंडर में आ रहा है। तो गै भूमि तत्व, जिसे हम पृथ्वी तत्व भी बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट। वहां पे देखिए तीसरे नंबर पे उ, ओ और गै। जो गै है ये गणपति जी का नाम का पहला अक्षर हो गया, और वो आ गया अर्थ एलिमेंट में। तो हमने देखना है ये अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व और जल तत्व की क्या आपस में मित्रता है। तो इन दोनों में आपस में मित्रता है। तो हम उसके लिए और आगे बढ़ते हैं, इसकी भी फोटो खींच लीजिए। अब देखिए जो मित्र है उसमें जल तत्व और भूमि तत्व का जो वर्ग है, कैटेगरी है, उन दोनों का आपस में मित्रता निकल करके आती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं भगवान गणपति जी के मंत्र का जाप कर सकता हूं। अब इसमें जो लास्ट में आकाश तत्व दिया हुआ है, ये हर किसी का मित्र है। प्रत्येक तत्व के साथ इसकी मित्रता है। जैसे सपोज करो मैं सुनील नाम का व्यक्ति स अक्षर, जो कि वाटर एलिमेंट में पढ़ता हूं, जल तत्व में पढ़ता हूं, आकाश तत्व में जितने भी अक्षर हैं, अगर देवता का नाम उनसे शुरू होता है, जैसे शिव, ये आकाश तत्व में है, तो मैं शिव मंत्र की, शिव जी का जो मंत्र है उसका जाप कर सकता है। जैसे हरे हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम हरे राम। केवल ये हरे राम भी मंत्र है, हरे कृष्ण भी मंत्र है। तो है जो शब्द है ये, क्योंकि प्रत्येक कैटेगरी का मित्र है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आकाश तत्व में आने वाले देवता का मंत्र आप जप कर सकते हैं। या आप दोनों का आपने फोटो खींच लिया है या नोट कर लिया है? जी सर, फोटो खींच लिया है, अब नोट हम नहीं कर इसके पाए। एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। सिंपल सी बात है, ये बहुत बहुत आसान टेक्निक है। बस आपने ये लिखा हुआ सामने रखना है। जब भी
मंत्र उपासना आप आरंभ करने जाओ तो सबसे पहले कुलाकुल चक्र को जरूर ध्यान में रख लें। क्या देवता हमारे कुल से संबंधित है या नहीं है, या वो हमारा मित्र है या नहीं है। अब यहां पर भी एक बात शास्त्र में कह दी गई कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की बात अलग है। यानी कि गुरु कोई भी देवता से रिलेटेड मंत्र देता है तो आपको किसी भी प्रकार के कुलाकुल चक्र का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने पहले बताए थे 10 महाविद्याएं, वैदिक मंत्र, उनको भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्र हैं उन्हें भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आपने कहा 9 ग्रह मंत्र, तो इसमें केवल वैदिक मंत्र ही मान्य है। पर मान लीजिए कि आपने बीज मंत्र लिए और आपने कहा कि मैं फला ग्रह का बीज मंत्र का जाप करने आरंभ करने जा रहा हूं। ऐसे में कुलाकुल चक्र को जरूर देखना है। इसीलिए कई बार केस ऐसे आते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हम अपने आप ही पाठ कर लेंगे। सर डिस्टर्बेंस आ रही है। यस सर, आई थिंक सबको म्यूट करने के लिए बोल दीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। प्लीज ये बात का आप स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग होता है। और कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अनम्यूट रखने से आपको कोई दिव्य ज्ञान या विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, कि जो औरों को नहीं हो पा रही है और आपको हो जाएगी। इस मति भ्रम से हमें बाहर निकलना है। नहीं सुनाई देगा तो म्यूट करने से भी नहीं सुनाई देगा, ना अनम्यूट करने से सुनाई देगा। और सुनाई देगा तो सबको बराबर सुनाई देगा। हाँ, इतना जरूर है कि आप अनम्यूट करके रखेंगे तो मेरा ध्यान जरूर भंग हो जाएगा। तो मैं जो एग्जाम्पल लेकर के चलूंगा, हो सके वो दिमाग से दाएं बाएं हो जाए, या जो मैं बोलने जाऊं वो चीज साइड में हो जाए, और क्या बात मैं समझाने जा रहा हूं वो भी बात इधर उधर हो जाए। अब जैसे अब हो गई, अब मुझे नहीं पता मैं किस बारे में चर्चा कर रहा था। कई बार कह चुका हूं कि मेरी भूलन शक्ति बहुत तेज है, खास करके जब मैं कुछ ज्योतिष के विषय में बात कर रहा हूं या ये मंत्रों के विषय में बात कर रहा हूं। तो मैं सर कोई आप कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि हम मंत्र जाप स्वयं कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा बताया आपने, याद दिलाया कि कई लोगों का ये मानना होता है कि हम स्वयं मंत्र जाप करेंगे। यदि कोई दूसरा मंत्र जाप करेगा, पहली बार तो विश्वास नहीं कि दूसरा करेगा या नहीं करेगा, और दूसरा करेगा तो मुझे कैसे लाभ होगा। खैर, दूसरा करने से लाभ कैसे होगा, अब उस बात को तो बोलने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जी न्यूज पर ये बात कई बार आ चुकी है। और अभी 3 दिन पहले मैंने एक बात सुनी थी, सुनी नहीं, देखी थी, सॉरी, जी न्यूज पर आ रही थी आज 3 दिन पहले का। कौन चौधरी है वो, एक चौधरी हैं जो प्राइम टाइम में वो करते हैं, दिमाग से सुनील चौधरी। हाँ, सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी ने न्यूज दी कि अभी अभी हॉस्पिटल में एक ब्रेन ट्यूमर को निकाला गया, और न्यूरो सर्जन थे, दीपक नाम के न्यूरो सर्जन थे। और जिस लेडीज का जो ट्यूमर निकाला जा रहा था
तो उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन के दौरान आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। यानी कि वो उनसे बुलवा रहे थे हनुमान चालीसा का पाठ। ये तो एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा फास्ट रिकवरी हुई है उस महिला की, और वो पूरे ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। और अगर कहीं रुकती थी तो डॉक्टर खुद उन्हें बोलता था कि आप आगे बोलिए। तो वो सर्जरी बहुत अच्छी गई, क्योंकि उस महिला का कनेक्शन हनुमान जी से था। वो हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो श्रद्धा से जब आदमी खुद काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये खबर एक और आई थी, ये भी जी न्यूज की खबर थी कि एक बड़ा बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हुआ और बनारस के ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया, अनुष्ठान किया गया। अब देखिए, ऑपरेशन दिल्ली में हुआ एम्स में, और जाप हो रहा है बनारस में, कितनी दूर है। और उसके लाभ बहुत ज्यादा देखने मिले, और डॉक्टरों ने ये खुद कहा कि जितना हम मुश्किल समझ रहे थे उससे ज्यादा आसान ये आज का काम। हमारे को चांस कम दिखाई दे रहे थे उसके एज फैक्टर को देखते हुए, और उसके जो बॉडी के अंदर अन्य भी रोग थे उनके कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए हमें काफी खतरा महसूस हो रहा था। परंतु इनके घर वालों ने कहा कि हमने महामृत्युंजय का जाप रखवाया है, तो उनका भी असर वहां तक पहुंचा। तो ऐसे ढेरों खबरें हैं। इवन एक बार बहन शिवानी जी, जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, और उनको भी मैं मौका दूंगा उनकी जन्म पत्रिका पढ़ने का आप लोगों को, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से कोई व्यक्ति इस लेवल तक अचीव करता है। और मैं पर्सनली उनका बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ। उन महिला का जो कि मैं समझता हूँ, कुछ 2-3 महिला हैं मेरे जीवन में जिनका मैं हृदय से प्रशंसक हूँ। अब वो बात अलग होती है, पत्नी भी एक गुरु का काम करती है, और पत्नी के आने के बाद गुरु की आवश्यकता कम हो जाती है और पत्नी सब कुछ सिखा देती है। पर उसके बावजूद इस बात से अलग हट करके भी मैं कुछ अन्य स्त्रियों का भी प्रशंसक हूँ, तो उसमें से बहन शिवानी जी एक है। उन्होंने भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल बताया था कि मंत्रों का प्रभाव, दूर बैठा व्यक्ति भी जब जाप करता है, अनुष्ठान किया जाता है और विधि विधान से किया जाता है, तो उसका लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि ये लोक कल्याण का मंत्र है, और शरीर को ठीक करने के लिए, व्याधियों को ठीक करने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, इंसान के अंदर व्याधि को लेकर के जो व्याप्त भय होता है उसको समाप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत ज्यादा अच्छा कार्य करता है। ऐसे जो लोक कल्याण मंत्र हैं उनके लिए भी आपको कुलाकुल चक्र का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें जाननी हमें बहुत जरूरी है। तो अगर आप को पूरी विधि विधान का नहीं मालूम और आपको लगता है कि आप वैदिक मंत्र में त्रुटियां करेंगे, और आप तो इसका जाप, इसका पाठ आप ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते देर भी नहीं लगती। मैं चर्चा कर रहा था खास करके बीज मंत्र के बारे में। हर आदमी कहता है ये तो हम ही कर लेंगे। वैदिक मंत्रों में तो लगभग हाँ नहीं कहते कि हम कर लेंगे, पर बीज मंत्रों में व्यक्ति करता है।
मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो कहते हैं कि हम पिछले 3 महीने से फला बीज मंत्र का पाठ कर रहे हैं और वो अपने मन में ही सियाणे बन जाते हैं ज्यादा। जैसे उन्होंने देखा कि फला दशा चल रही है और उन्होंने लक्षण मिलाए, गूगल पर देखा, अभी यूट्यूब पर देखा और खुद से ही जाप करना शुरू कर दिया। ऐसे में कुलाकुल चक्र देखना बहुत जरूरी था। अब कुलाकुल चक्र का उन्हें ज्ञान नहीं है। तो अगर मंत्र उनके मित्र वर्ग से रिलेटेड नहीं है तो वही मंत्र उनके लिए कई गुना कष्टकारक हो जाएगा। मैं सबसे पहले कहता हूं कि पहले तो मंत्र ही बंद कर दो आप। और मंत्र बंद करवाने के बाद ऐसे परिणाम देखे गए कि उनको शांति मिलना आरंभ हो गई और जो उपद्रव हो रहे थे वो उपद्रव शांत हुए। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को लक्षणों के आधार पर समझ लेना चाहिए ये ग्रह का उपद्रव हो रहा है या मंत्र जाप का उपद्रव हो रहा है। कभी कभी व्यक्ति उपाय करने में बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा होता है, तो ज्योतिषाचार्य को उसी बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा गलतियां लोग बीज मंत्रों में करते हैं और उन्हें नहीं पता ये बीज मंत्र तांत्रोक्त मंत्र कहलाते हैं। जैसे ओम ब्राम ब्रीं ब्रौं से रावे नमः, ओम प्राम प्रीं प्रौं से शनिचराय नमः। ये शनि के विख्यात मंत्र है और सभी बीज मंत्रों को जानते हैं और गूगल यूट्यूब से निकाला और अपने ग्रह शांत करने चल जाए। एक खुशकिस्मती है कि अगर आपका वो मंत्र आपके लिए सुसाध्य मंत्र है, मित्र मंत्र है, तो फायदा हो जाता है। अन्यथा कई बार फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो मंत्र को करते समय या तो विद्वान व्यक्ति से पूछें या उन मंत्रों का सहारा लें जिन्हें ये कुलाकुल चक्र देखने की आवश्यकता नहीं। तो आंख बंद करके आप वैदिक मंत्र का नाम ले सकते हैं। वैदिक मंत्र नुकसान नहीं करते किसी भी सूरत में। या उन देवताओं के मंत्र बताएं जो नुकसान नहीं देते। जैसे भगवान शिव का मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ना। ये भगवान शिव के, भोलेनाथ के जो हैं, आपको दिक्कत नहीं देंगे। पर नमः शिवाय में और ओम नमः शिवाय में बड़ा अंतर है। शिवाय नमः ये आकाश तत्व में आता है, ये इसका अलग वर्ग है। पर नमः तो आपको देखना पड़ेगा कि नए अक्षर जो है किस वर्ग में आ रहा है। तो आप बताइए किस वर्ग में आ रहा है। आकाश में ही आता है। किसमें? आकाश में। अगर आकाश में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही चीज मैं आपको बस समझाना चाह रहा था। बहुत बहुत आसान है। अब हम टेक्निक नंबर 2 पे चलें क्या, या कोई बात पूछनी है? नहीं तो हम टेक्निक नंबर 2 पे। जी सर, कुछ पूछना है सर। हाँ बताइए। ये बीज मंत्र का जो कुलाकुल देखेंगे तो मंत्र का जो अक्षर है उससे देखेंगे या उस देवता ग्रह के? ओम को नहीं देखना। दूसरी बात, जैसे मंगल ग्रह हाँ।
तो मंगल ग्रह एक तरह से मंगल देवता की हम बात कर रहे हैं। जी। जब हम ग्रहों की उपासना करते हैं तो ग्रह को हम देवता मानते हैं। जैसे गुरु ग्रह है, हम बोलते ग्रह हैं, पर हम गुरु देवता, शुक्र देवता, उन्हें देवता के रूप मान करके उनका मंत्र जाप करते हैं। तो जैसे मंगल ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, यानी मंगल देवता। तो अब मैं शब्द कहां पर आ रहा है, किस वर्ग में आ रहा है, वो आपने देखना है, और आपके नाम का अक्षर किस वर्ग में आ रहा है ये आपने देखना है। और दोनों वर्गों में मित्रता है या नहीं। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए प्रताप, प्रताप कौन से वर्ग में आ रहा है, और मैं अक्षर किस वर्ग में आ रहा है। सभी लोग देखिए अपने अपने, ये वायु वर्ग प्लीज म्यूट करा दीजिए। म्यूट करें। वायु में सर, और आकाश में आ रहा है माँ। आकाश और वायु, तो आकाश तत्व की तो किसी से वो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम उसमें कर सकते हैं। आपकी समझ में आ गया? जी सर, जी सर। सर ये म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। सर इतनी आवाज में हमें नहीं समझ में आया। स्वाति जी बताओ क्या करूं? सर क्या करें? म्यूट करवा दीजिए कि सर। मैं क्या करूं, मैं तो 3 बार कह चुका। अब बच्चे होते 5वीं क्लास का तो एक डंडा लेता, हरियाणवी स्टाइल में 2-4 लपेट देता। अब योगिता प्रताप जो जी है, का योगिता जी का जो इसमें आ रहा है, तो प्लीज 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 स्वाति जी फ्लो अपना भी म्यूट करा करें। दो सर। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। कितनी शांति है। अब सभी सर, लोग जो शांति है, इस शांति की तरफ सब ध्यान करें, और धीमे धीमे देखिए कोई आवाज आ रही है, और ढूंढे उस आवाज को, कोई ना कोई आवाज जरूर है। नहीं आ रही, जल्दी सी आ रही है, यहीं पर ध्यान रखना। जैसे कोई आवाज आए बताना, आपकी यही ड्यूटी है। एक एक करके बोलेंगे, हैंड्स रेज करें, मैं सभी के प्रश्नों का जवाब दूंगा। सर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और था कि हाँ। जैसे कुछ भगवानों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं भोले बाबा का करता हूं, सिर्फ प्रसिद्ध नाम को लेना है। तो भोले बाबा भी से प्रसिद्ध है, शिव भी प्रसिद्ध है। ये जगह जगह से देखा जाता है। अच्छा। गांव में भोले बाबा कहा जाएगा, हाँ। और जब आप शहरों में आएंगे, किसी भी शहर में, वहां पे शिव का नाम लिया जाएगा। अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान तो हर एक के आगे लगा दिया जाएगा, तो भगवान की बात नहीं करनी। मेन नाम क्या है, उनका शास्त्रोक्त नाम क्या है, लौकिक नाम नहीं, शास्त्रोक्त नाम तो शिव है। अब उनके पर्यायवाची हैं, अब पर्यायवाची इतने हैं, अब जैसे पानी का ही पर्यायवाची इतने हैं कि पूछो मत, कमल के फूल के पर्यायवाची इतने हैं कि पूछो मत। तो आपने ये देखना है कि जो मेन नाम है, जैसे गणपति, अब गणपति जी के बहुत नाम है, विनायक जी, लंबोदर, विघ्न विनाशक, विघ्न हरता, विनायक जी। अब राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर गणेश जी को विनायक जी बोलते हैं, कि मारो विनायक जी महाराज हैं, तो वहां महाराज लगा देते हैं। अब हनुमान जी हैं, अब आप राजस्थान में जाएंगे वहां बालाजी हो जाते हैं। अब हनुमान जी जो हैं महाराज भी हो जाते हैं, हनुमान जी भगवान भी हो जाते हैं, हनुमान जी पिताजी भी हो जाते हैं, कि हनुमान जी तो हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी, राजस्थान में उन्हें पिता भी कहा गया है, कुछ परिवार उन्हें पिता कह के बोलते हैं। तो हमें देखना है कि नाम मेन क्या है, मेन नाम हनुमान जी है। अब हमें पर्यायवाचियों में जाएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, और हमें एक डिसीजन पर पहुंचना होता है।
हम अगर डिसीजन पर पहुंचेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसलिए उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है गुरु का आदेश, क्योंकि वहां पर गुरु अगर कोई मंत्र अपने तरीके से दे रहा है या कि जिस मंत्र को बता रहा है तो उसमें ये सारे नियम हट जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो लगेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले कहा गया कि गुरु बनाइए, और गुरु बनाएंगे तो समस्या नहीं आएगी। साथ में एक काम और भी किया जा सकता है। वो क्या काम किया जा सकता है, आप लोग अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। क्या देखा जा सकता है कि आपको मंत्र साधनाएं फलित भी होगी कि नहीं होगी। ये भी अपने आप में बात है। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि उनको मंत्र साधना ही नहीं फलित होती, मतलब उनको रिजल्ट नहीं आते, रियलाइज नहीं हो पाता। तो बहुत सारे साधन हैं, तो इसमें आप इस बात को भी पहले देख लें कि मंत्र का मार्ग आपके लिए विशेष लाभकारी है या नहीं। नहीं तो ज्यादा बेटर है, जैसे हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये जो चालीसाएं होती हैं, इन्हें भी कुलाकुल चक्र को देखने की आवश्यकता नहीं है। या सहस्त्र नाम जो होते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके लिए भी कुलाकुल चक्र देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बंदा है जो पूछ रहा है बात को, आप उन्हें चालीसा बताइए या सहस्त्र नाम बताइए, तो इससे भी लाभ होगा। आप अगर अपने लिए करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में देखिए क्या मंत्र से मुझे लाभ होगा जीवन में, तो फिर आप इन सभी प्रोसेस से गुजरिए। फिर आप पहला स्टेप गुरु बनाएं, और गुरु बनाने के बाद अपने गुरु से सलाह मशुरा करें कि क्या मुझे ये मंत्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फलाने देवता की साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो कहते नहीं चक्रों में मत पड़ो तो मत पड़ो, वो कहते नहीं करनी चाहिए तो आप कीजिए। और आपको फिर वो लगता है कि गुरुजी खुद देंगे, तो फिर चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं। फिर आपको सीधा जो मंत्रों के संस्कार थे, उस मंत्र के संस्कार जरूर करने हैं और मंत्र जाप आरंभ कर देना, कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। फिर आपको ये सब चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। योग बताऊं क्या, कौन कौन से योग ऐसे होते हैं कि जिसमें साधना में सफलता मिलती है? जी चलिए, जगदीश जी कह रहे हैं, यस तो सर। जगदीश जी आपकी बात तो माननी पड़ेगी। सर ये भी बताइएगा कि गुरु कैसे बनाए और किसे बनाए, कहाँ मिलेंगे ऐसे वाले गुरु। अब हनुमान जी का तो पता है, जब कुछ नहीं होता तो चलो हनुमान जी को गुरु बना ले, वरना किससे ले मंत्र। गुरु बनाने के कई सामने ही तरीके तो बैठे हैं हैं जी। स्वाति जी को कह रहा हूँ, माँ सामने ही तो साक्षात बैठे हैं। वही तो मैं सर के मुंह से सुन लूंगी ना, तो वही तो मैं चाह रही हूँ। देखिए, कई तरीके। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि गुरु मिलेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसी तरह के गुरु को ढूंढना आरंभ करें। गुरु जब मिलते हैं तो एक अंतर मन के अंदर चेतना जागृत होती है। फिर गुरु से चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, पर आपका मन गुरु की तरफ खींच खींच करके बार बार लेकर के जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस की जो कहानी है, उस पुस्तक को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ठाकुर जी यानी रामकृष्ण जी अपने शिष्य को डांटते हैं, धमकाते हैं, इवन भगा देते हैं, तो भी वो पढ़ा लिखा नवयुवक बार बार उनके स्थान पर जाता है, उनसे प्रश्न करता है
और फिर क्या होता है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं मन का मेल। दूसरा है, एक आत्मा के अंदर से आवाज जागृत होती है कि हाँ, ये वो व्यक्ति है, वो शख्स है जिनसे मैं कुछ पा सकता हूँ, या ये शख्स ऐसा है जिनके पास सामर्थ्य है कि मुझे इस तरह की विद्याओं में पारंगत कर सकता है या इस मार्ग पर मुझे आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो आपका कुंडली का मार्ग तो है। आप अपनी जन्म पत्रिका में उठाएं और अपने नवम भाव को देखें। नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, कहाँ पर बैठा है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या नहीं है, उसका पूर्ण विश्लेषण करें। साथ में गुरु ग्रह की स्थिति को जरूर देखें। सेम चीज आपको D20 चार्ट में देखनी है। फाइनल रिजल्ट कहाँ मानना है? D20 चार्ट में। D20 चार्ट में कैसे देखेंगे? जो आपका नवम भाव का स्वामी है, उस ग्रह को देखें D20 चार्ट में उसके क्या हालात हैं, किस ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है, किसके साथ नहीं बैठा हुआ है। गुरु महिला भी हो सकती है, गुरु पुरुष भी हो सकता है, गुरु वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, और गुरु जवान व्यक्ति भी हो सकता है, गुरु आपकी उम्र से भी छोटा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि ग्रह निकल करके आता है, तो शनि किसी वृद्ध व्यक्ति को दिखाता है, शनि किसी सन्यासी को दिखाता है, शनि किसी त्यागी व्यक्ति को दिखाता है। शनि किसी तपस्वी व्यक्ति को दिखाता है। अगर शुक्र निकल के आता है तो किसी महिला को दिखाता है, या गुरुजी आपके बड़े राजसी ठाठ बाट वाले होंगे, पूर्ण ऐश्वर्य युक्त हैं, फिर जैसे ओशो थे, या आजकल के सदगुरु हैं, या रवि शंकर जी हैं, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, इनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, सेलिब्रिटी टाइप है, ब्रांडेड गुरु। अगर सर यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा? अगर शुक्र नीच का है तो मैं तो ये कहूंगा फिर उन्हें त्याग दें। फिर जो आप सर्वोत्तम बलि ग्रह है, यानी D20 चार्ट में जो सर्वोत्तम बलि ग्रह है, उसके पीछे लग जाएं। अच्छा। अगर सूर्य है, सूर्य भी बहुत उच्च कोटि का बोलने वाला होगा, बड़ा प्रभावशाली बोलने वाला होगा। कैसा होगा? ना वो जवान होगा ना बूढ़ा होगा, ना वो जवान होगा ना बूढ़ा होगा, पर उसमें एक तेज होगा, तेजस्वी, ओजस्वी। उसके चेहरे पर एक ओज, एक तेज होगा। अगर गुरु चंद्रमा से निकल करके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई महिला को आपको गुरु बनाना चाहिए। अगर गुरु आपके गुरु ग्रह से निकल करके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कोई अध्यापक, कोई टीचर, कोई संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, वेद का अध्ययन करने वाले, ज्योतिष का अध्ययन करने वाले, या साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले गुरु होने चाहिए। अब उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? उनकी उम्र कोई भी हो सकती है। बुध ग्रह
किसी के गुरु अगर बुध ग्रह से निकल करके आ रहे हैं तो हमेशा अपनी उम्र से छोटा, इसमें पुरुष भी हो सकता है, इसमें स्त्री भी हो सकती है, पर अपनी उम्र से छोटा। राहु केतु से गुरु नहीं निकल करके आता। मंगल अगर हो जो अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी प्रवीण हो और धर्म ग्रंथों को भी मानता हो और ओजस्वी भाषण देने वाला, शरीर सौष्ठव मजबूत वाला व्यक्ति आपका गुरु होना चाहिए। सूर्य से आने वाला, मंगल से आने वाला और गुरु से आने वाला, ग्रह से आने वाला निश्चित रूप से पुरुष ही होने चाहिए। बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो स्त्री को दिखा सकते हैं। शनि मैंने बताया तपस्वी, सन्यासी, त्यागी, वृद्ध इंसान, बुजुर्ग, जैसे 70 साल का, 80 साल का कोई बुजुर्ग अगर ऐसे निकल करके आते हैं तो इस तरह से आप अपने गुरु का सिलेक्शन कीजिए। गुरु कौन से भाव से मिलेंगे? नवम भाव से गुरु मिलते हैं। तो D20 चार्ट में पहुंच जाएं, क्योंकि ये भी योग देखना होता ना, गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी एक समस्या है। गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जैसे मान लीजिए D20 चार्ट में या D1 चार्ट में राहु बैठ गया तो हमेशा वो गुरु बनाने के लिए कंफ्यूज ही रहेगा, और गलती से गुरु बना लेगा तो गुरु के पास जाएगा नहीं या गुरु की किसी बात को मानेगा नहीं। हमेशा उसकी तलाश जारी रहेगी। फिर भी फाइनल रिजल्ट किसका मानना है? D20 चार्ट के नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसका नवम भाव का अधिपति कहां पर बैठा हुआ है, यानी बलाबल है या नहीं उसमें। तो ये बताता है कि अगर उसमें बलवान है वो ग्रह, तो आपका जो गुरु होगा वो बली होगा, यानी सामर्थ्यवान होगा। सर केतु अगर हो तो नवम मैंने भाव कहा में? राहु केतु गुरु नहीं देते, ठीक है सर। और राहु केतु होंगे भी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही पैदा करेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले D1 चार्ट में आए, आपने नवम भाव के ग्रह को देखें और गुरु ग्रह को देखें, फिर इन्हीं 2 ग्रहों को D20 चार्ट में देखें। अगर आपका गुरु ग्रह D20 चार्ट में पिट जाता है, पिट जाने का मतलब है कमजोर पड़ जाता है, पाप ग्रहों के साथ आ जाता है, राहु के साथ आ जाता है, तो व्यक्ति गुरु चाह करके भी नहीं बना पाता या बहुत बाद में बनाता है, और बनाने के बावजूद भी वो उनको फॉलो नहीं कर पाता। इससे पता चलता है कि गुरु बनाओगे कि नहीं बनाओगे। और नवम भाव से आप गुरु की शारीरिक मानसिक स्थितियों को देखें। गुरु दीक्षा कब मिलेगी? गुरु दीक्षा का उत्तम योग कब होगा? आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, यानी कौन सी दशाओं में गुरु दीक्षा आपको प्राप्त होगी। अब ये दशा किसमें लगानी है? D20 चार्ट में। D20 चार्ट के तीसरे भाव के स्वामी
फिर से बोल रहा हूं, D20 चार्ट के तीसरे भाव के स्वामी की दशा या तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा या तीसरे भाव को दृष्टि देने वाले ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा में गुरु दीक्षा मिलने का योग होता है। तो स्टेप पहला क्या है, ये पहचाने कि गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सेकंड स्टेप, गुरु कैसे मिलेंगे। थर्ड स्टेप, गुरु दीक्षा कब मिलेगी। कभी कभी गुरु भी मिल जाता है पर गुरु से गुरु दीक्षा नहीं मिलती। गुरु तो नवम भाव का सब्जेक्ट है, गुरु दीक्षा तीसरे भाव का सब्जेक्ट है। और गुरु प्राप्त होने के बाद अगर आपके मन में ऐसी जिज्ञासा जागती है, आपके मन में आता है कि मुझे फला व्यक्ति से फलाने को गुरु बनाना चाहिए, तो उनसे नरम निवेदन करके, विनम्र निवेदन करके उनसे आग्रह करें कि वो गुरु दीक्षा दें। और मैं आपको कहता हूं, गुरु दीक्षा एक डिवाइन विषय है। जब आपकी दशाएं काम करेंगी तो गुरु दीक्षा यानी गुरु जो है वो भी गुरु दीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा, अन्यथा वो भी तैयार नहीं होगा। हाँ, भीड़ में दीक्षा ना लें। जैसे कहते हैं ना, आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि गुरु दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। गुरु शिष्य को जाने, शिष्य गुरु को जाने। ऐसा जरूरी है। अब मान लीजिए आपने श्री श्री आसाराम जी को भी मना लिया गुरुजी, और गुरुजी आपको जानते नहीं, आप पहुंच गए सामने कि मैं आपका शिष्य। उन्हें भी नहीं पता कि तुम शिष्य कब बने थे, कब नहीं बने थे, क्या गुरु शिष्य का संबंध। तो हमारे साधना जगत में संबंध बहुत जरूरी है। चाहे वो संबंध गुरु के साथ हो, चाहे वो संबंध देवता के साथ हो, चाहे वो संबंध मंत्र के साथ हो। संबंध अगर नहीं बनेगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसी श्रद्धा आपके अंदर होगी, उस श्रद्धा के कारण ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब कैसे बनाते हैं वो गुरुजी ही बताएंगे, क्योंकि हर गुरु अलग अलग तरह से दीक्षा देते हैं। तो सबकी अपनी परंपरा है, सबके अपने मंत्र हैं। इस विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बता सकता हूं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप अपनी ही कुंडली में देखें और फिर सेलेक्ट करें। कहीं पर दुविधा नजर आती है तो मेरी मदद लें कि गुरुजी मेरे D20 चार्ट में ये दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ। सर इसमें गुरुजी, इसमें बस एक ही दुविधा आएगी कि जो D20 चार्ट है वो भी अगर हमारा जन्म का समय पक्का नहीं है तो वो आगे पीछे हो जाएगा सर, उसमें भी। देखिए, जो भी है, जो भी निकल कर के आ रहा है, अब तो हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम D60 या D10 को मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान है।
जब भी आपको ये डाउट हो जाए कि मेरा टाइम पीरियड में मुझे डाउट है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने 2 चीजें 3 चीजों को मैच कर देना है। क्या है, जो आपका D1 चार्ट है, आपने देखना है कि वो कौन से लग्न का है और उसके केंद्र में कौन कौन सी राशियां हैं। D10 चार्ट को उठाइए, D10 चार्ट का लगन वही होना चाहिए जो D1 का केंद्र है। सेम D60 चार्ट को भी बराबर कर लीजिए और उसके बाद जो भी D20 चार्ट निकल करके आएगा उसी को मान लीजिए। ये ध्यान रखिए, अगर गुरु ग्रह आपका जितना सक्षम होगा D20 चार्ट में, D9 चार्ट में गुरु जितने सक्षम होंगे उतने ही गुरु जल्दी प्राप्त होंगे। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं मात्र 19 साल की उम्र में मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त हुई और अब मैं देखता हूं कि मेरे नवमांश कुंडली में गुरु 10th भाव में और D20 चार्ट में भी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, और ये उस तरह से हुआ कि जब मुझे मालूम भी नहीं था कि गुरु दीक्षा होती क्या है। यह उस स्थिति में हुआ। किसी ने कहा गुरु दीक्षा ले लो, मैंने कहा किससे लूं, तो उन्होंने कहा चलो ले चलते। तो वो पहला साक्षात्कार था। कुछ चीजें मूर्खता में हो जाएं उतने ही अच्छा। गुरु का मिलना और विवाह का होना ये मूर्खता में हो जाए उतना ही अच्छा है। इन 2 चीजों में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह करते समय ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए और गुरु को प्राप्त करते समय भी ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह ज्ञान कोई काम नहीं आता। इन 2 जगहों पे दिखाया गया ज्ञान 2 कौड़ी का होता है, क्योंकि वो किसी का ही काम नहीं आता। सर, इन्हीं 2 जगह व्यक्ति को अपना ज्ञान यूज करना चाहिए, गुरु बनाने के लिए भी और विवाह करने के लिए भी। विवाह में तो सारी उम्र आपने उसके साथ बितानी है और गुरु में जो आपने ज्ञान लिया है वही तो आपने सारी उम्र प्रयोग करना है। जगदीश जी, बस यही 2 जगह चीजें काम नहीं आती हैं। इस विषय में मेरा अलग विचार है। मैं इस विषय में कई बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। कोई भी आदमी अगर ऐसा होता तो लव मैरिज में किसी भी प्रकार का डिवोर्स 1% भी नहीं होता। किसी भी प्रकार का डिवोर्स की स्थितियां नहीं बनती अगर प्रेम विवाहों की बात को अगर हम आगे लेकर चलें। और अरेंज मैरिज में भी, आप जगदीश जी मुझे लगता है आपकी अरेंज मैरिज होगी। अरेंज थी लव थी? सर, उस टाइम कहाँ लव मैरिज थी, अरेंज ही होती थी। चलो मान ली, मेरे भी अरेंज ही है, बिल्कुल मत घबराइए। मेरे इसमें अलग अलग व्याख्यान है। क्या अरेंज मैरिज नहीं चलती? मैंने आपका देखा है, बड़ा ही सुंदर जोड़ा है जगदीश जी का। पति पत्नी दोनों आए हैं हमारे घर परिवार में, तो मैं जानता हूँ बड़ा ही अच्छा हिसाब किताब है। अभी प्रदीप जी भी आए थे कुछ दिन पूर्व हमारी कुटिया में, तो पत्नी के साथ आए थे, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा ये अरेंज मैरिज वाले बेचारे पिटे कुटे बैठे हैं, बल्कि लव मैरिज वाले भी की मैंने बहुत देखी है कि स्थितियां खराब है। और लव मैरिज का मतलब ये तो है नहीं 2 दिन के अंदर बात बन गई, तो 5-6 दिन 7 दिन महीना 6 महीना साल भर कोई तो जान पहचान रही होगी। तो ये मेरा नहीं मानना यहाँ पे कोई ज्ञान का प्रकाश फैला और उस बच्चे में दिमाग में कोई ज्ञान आ गया और उसको लगा कि हाँ यही इसी महिला में अल्लाह का नूर दिखाई दे रहा है और यही मेरी लैला है, तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। तो और सेम वो हमारे यहाँ एक कहावत है, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। अब ये वही बात है जो मैंने अभी अभी बताई है। जानने में मैंने अभी अभी क्या कहा
कि आप जिसे भी गुरु बनाते हैं, गुरु आपको जानता होना चाहिए, आप गुरु को जानने चाहिए। यही बात मैंने कही, गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतरों का होता है। अगर गुरु आपको जानता ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा अपना ये मानना है। और ये लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाल दिया। जानने का मतलब बंदे की परीक्षा लो अच्छी तरह, जैसे पानी छान करके पीते हैं, कपड़ा लगा दो, कि गुरु की परीक्षा लो। पहले गुरु बना लो, फिर गुरु की परीक्षा लो। मेरा अपना ये मानना है। जब तक आप किसी लेवल तक नहीं पहुंच जाते तो आप कैसे समझोगे कि गुरुजी पास हुए कि फेल हुए? स्टूडेंट्स की कॉपी वही चेक करता है जो उस विषय का ज्ञाता होता है। जो एग्जामिनर होता है वो वही होता है जो सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है। नहीं तो स्टूडेंट्स की कॉपी स्टूडेंट ही जो है चेक कर ले। रमेश प्रकट तो नहीं हो रहे पर अपनी प्रश्नों की बौछार करे जा रहे हैं लगातार। अगर सर शिष्य में इतनी अकल हो कि गुरु किसको बनाना है तो फिर उसे गुरु की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ बनाना है ये महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल, इसे बनाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। ये समझ लीजिए, जितना भी तंत्र शास्त्र है एक ही बात के ऊपर डिपेंड करता है, पहले मानो फिर जानो। ये उल्टा चलता है, पहले मान लो और फिर जान लो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि पहले मान लो कि ऐसा होगा, कि मान लो कि तुम अमीर बनोगे। अब कैसे बनोगे ये बात का विषय है। बिल्कुल सही बात। सेम तंत्र में ये मतलब स्पष्ट रूप से है कि मान लो फिर जान। हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि जानना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। अगर मान लोगे तो फिर जान भी लोगे, मानोगे ही नहीं तो जानोगे कैसे? जैसे हमारे मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि कोई भी सवाल हल करना हो तो उसकी एक संख्या मान लो। तो हम कहते हैं ना, माना की संख्या 100, और फिर उसका सारा सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। और अगर ना माने हम कोई, और जब हम आगे क्लास में पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि माना संख्या x, फिर उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। देखिए, हर तरह के न्यूमेरिक नंबर डालने के बावजूद उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, माना की संख्या 100 करते ही। ठीक है, चलिए, हमारी चर्चा चल रही थी कि आप अपनी कुंडली में देखें कि क्या आपकी कुंडली में साधना का योग भी है या नहीं। अब बहुत सिंपल है, मंत्र साधना 5वें भाव का विषय है। और 3 ग्रह मंत्र साधनाओं के लिए विशेष अनुकूल है। सबसे पहला सूर्य, दूसरा ग्रह गुरु स्वयं, और तीसरा है शुक्र, क्योंकि शुक्र मंत्रज्ञ है, यानी मंत्र को जानने वाले। शुक्र मंत्र का निर्माता है, मंत्रों का निर्माण करने वाला। जो शुक्राचार्य और राक्षसों के लिए बड़े मंत्र उन्होंने बनाए, उनकी रक्षा के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए। जैसे गुरु ने बनाए वैसे उन्होंने। सूर्य इंसान को तेज देता है, आत्मा को शक्ति देता है। आत्मा जब सशक्त होती है तो व्यक्ति का मन मंत्रों में लगता है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में 5म भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो प्रथम ग्रह पंचमेश के हुए वो सूर्य हो गए, जिन्हें हम 5म भाव को मंत्र भाव कहते हैं। तो सूर्य। गुरु
हर तरह का ज्ञान देने वाले, साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले, और शुक्र मंत्रज्ञ है। अब यहां पर सिद्धि की अगर हम बात करें, पहले मैं मोटा मोटी समझा दूं, फिर मैं समझाऊंगा कि किस भाव में क्या होने से क्या होता है। तो सिद्धि जो है लगन का और दशम का विषय है। लगन का और दशम, दशम भाव हाउस ऑफ सक्सेस है कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसमें सफलता जो मिलेगी कि नहीं, वह हाउस ऑफ कर्मा है। और मंत्र जाप भी, मंत्र सिद्धि भी ये कर्म का विषय है। जिसका दशम भाव उत्तम होगा तो उसे मंत्रों में सफलता मिलेगी। अब मैं यहाँ मंत्र की बात ना कह के साधना की बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। तो साधना में उसे सफलता मिलेगी। अगर स्पिरिचुअलिटी की वो बात आए तो दशम भाव देखना ना भूलें। जैसे लगन और दशम का संबंध बन जाए आपस में, लगन दशम का संबंध बन जाए या एक्सचेंज हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और उसे सफलता अवश्य ही साधनाओं में अर्जित होती है। तंत्र साधना के लिए अष्टम भाव जिम्मेवार है। और राहु तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। गुरु शुक्र दो ग्रह सौम्य साधनाओं के लिए अच्छे माने गए हैं। गुरु और शुक्र सौम्य साधनाओं के लिए अच्छे माने गए हैं। सूर्य शक्ति साधना के लिए उत्तम है। नीच राशि का चंद्रमा या उच्च राशि का चंद्रमा, दोनों स्थितियां, नीच राशि का चंद्रमा या उच्च राशि का चंद्रमा ये तंत्र साधना के लिए, वो भी महिला यानी कि फीमेल डाइटी के, जैसे मां चंडी, मां काली के तंत्र स्वरूप की साधना के लिए उत्तम है। सर आपकी आवाज कट गई जब इसका चंद्रमा का बताया था। चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा उच्च का हो, दोनों के लिए ही तंत्र साधना उत्तम है, परंतु फीमेल डाइटी ज्यादा उत्तम है। सन्यासी याद रखें, सन्यास की साधनाओं को दिखाता है, जंगल में बैठकर के साधना को दिखाता है और निराकार स्वरूप की साधना को दिखाता है। उनकी साधना त्याग के ऊपर आधारित होती है, जैसे भोजन का कम इस्तेमाल करना, वस्त्रों का कम इस्तेमाल करना, मंगल ग्रह शिव साधना को दिखाता है। जिसका भी मंगल नवम भाव में बैठे या मंगल बली हो, नवम भाव में अगर मंगल बैठे या नवमेश के साथ मंगल बैठे तो निश्चित रूप से उसे शिव साधना करनी चाहिए। और केवल मंगल बली हो पर नवम से संबंध ना हो तो हनुमान जी की साधना करनी चाहिए।
और निश्चित रूप से जिसका मंगल कमजोर हो उसे हनुमान जी की साधना नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, देखते हैं कि उसका मंगल कमजोर है, तो उसे हनुमान जी की साधना का कोई मंत्र ना दें गलती से भी। हाँ, हनुमान चालीसा कोई भी कर सकता है, हनुमान जी को नमन कोई भी कर सकता है। तो हमने क्या समझा? अष्टम भाव और राहु तंत्र है, नीच का चंद्रमा उच्च का चंद्रमा तंत्र है। अगर राहु का संबंध अष्टम से है, चंद्रमा का संबंध अष्टम से है, तो तंत्र साधनाएं उसके जीवन में फलित होती है। पर ये नियम बिल्कुल ना भूलें कि गुरु का सानिध्य, गुरु का निर्देश, गुरु का दिशा निर्देश अति आवश्यक है। ये कोर्स आपकी नॉलेज के पर्पज से करवाया जा रहा है, ये नहीं कि कोई चुपचाप अपने आप से मंत्र जाप शुरू कर दे। मुझे बिना बताए कोई भी आप साधना में ना जाएं, और जाएं तो उन साधनाओं में जाएं जिनको मैंने बताया है कि इनमें कोई दोष नहीं है। जैसे वैदिक मंत्र, कोई भी वैदिक मंत्र का पाठ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेद की ऋचाओं का पाठ आप कर सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि लगन से संबंध रखता है, पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव से संबंध रखता है, पंचम भाव का स्वामी यदि नवम में है, पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में है, यदि पंचम भाव का स्वामी सौग्रही है या उच्च का है, उसे निश्चित रूप से मंत्र को ग्रहण करना चाहिए और मंत्र साधना करनी चाहिए। कैसे मंत्र को लेना चाहिए? तो देखना है कि पंचमेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मंगल बैठे और मंगल में बलाबल है तो हनुमान जी के साथ मंत्र भी कर सकता है, भगवान शिव का मंत्र भी ले सकता है। अगर सूर्य के साथ पंचमेश बैठा है तो शक्ति साधना करना चाहिए, ऐसे मंत्र जो शक्ति अर्जित करने वाले, ऊर्जा पैदा करने वाले। ये आपको जो मैंने योग बताए हैं, ये मंत्र में सफलताओं की योग है। और एक बहुत ही प्यारा योग जिसका जिक्र हमारे गुरुजी बार बार करते थे, यदि लग्नेश के ऊपर गुरु दृष्टि दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पाया है कि बहुत निश्चित रूप से परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। लग्नेश पर गुरु दृष्टि दे, लग्नेश बोला है, लगन नहीं, ये ध्यान रखना। यदि लग्नेश को गुरु दृष्टि दे तो मंत्र ऐसे व्यक्ति के हाथों में खेलते हैं। इसका मतलब ये है, ये उपमा है। खेलने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति मंत्र में जैसे ही साधना में प्रविष्ट होता है उसको तुरंत लाभ मिलता है और उसे मंत्रों का ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त होता है। यदि मंत्र आपको स्वप्न में प्राप्त हो जाए, कोई सपने में कोई आपके गुरु, कोई आपके पितृ देवता, कोई आपके इष्ट देवता कोई भी मंत्र दे दे, तो उसमें भी आपको तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए, अपितु उस मंत्र का पाठ करना चाहिए।
हाँ, राशि जी हैं क्या यहाँ पर? उनका एक प्रश्न था आज, वो ले लेते हैं। राशि जी सुन रहे हैं? शायद है। हाँ, क्या प्रश्न क्या पूछा था आपने? सर मेरा क्वेश्चन वशीकरण से रिलेटेड था। अच्छा, इनका प्रश्न था कि स्वयं को और परिवार को वशीकरण से कैसे बचाएं, यही प्रश्न था या कुछ और था? यस सर यही था। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग से बचना चाहते हो तो अपने 2 ग्रहों को हमेशा बलवान रखें, उनको कमजोर ना होने दें। 2 ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, इनको किसी भी तरह से कमजोर ना होने दें। अगर इन्हें आप बलवान बना करके रखेंगे तो आपके ऊपर किसी तरह का किया गया प्रयोग सफल नहीं होगा। तो उन्हें लगातार सूर्य और चंद्रमा को मजबूत रखना चाहिए। अब इसके लिए बड़ा प्यारा मंत्र है। राम सूर्य है और कृष्ण चंद्रमा है, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इसे महामंत्र भी कहते हैं। जो महामंत्र है ये प्रत्येक प्रकार के तंत्र से बचाने में सक्षम है। इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव है। इसमें भगवान शिव की शक्ति भी विद्यमान है और भगवान शिव प्रत्येक प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र का ओरिजिन है, यानी उद्गम स्थल है। हर मंत्र तंत्र का ओरिजिन वही है। हरि जो है, हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए होता है और हरे भगवान शिव। दूसरा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जपते जाइए। कितना भी अच्छा तंत्र प्रयोग का ज्ञाता होगा, जितना आपका गायत्री मंत्र ज्यादा किया होगा उतना ही आपके बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी प्रकार का नजर दोष हो, किसी प्रकार का किया कराया हो, गायत्री मंत्र बड़ा सक्षम मंत्र माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं हमारे मंत्र शास्त्र में, फिर भी मैं उन्हीं की बात करूंगा जो आप लोगों को मालूम है। दुर्गा सप्तशती में भी मंत्र हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं जो आपको मंत्र तंत्र के प्रयोगों से बचाने में सक्षम है।